तो एग्ज़ाम में जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था कि ये जो पेपर है, मतलब क्वेश्चन पेपर को देख के, कि सब जो हमने पढ़ा है ना सिलेबस 11th-12th में पूरा वही है, बुक्स से ही है, बट कुछ ना कुछ है इस एग्ज़ाम में ऐसा कि स्टूडेंट्स फिर भी इसको कई कई ड्रॉप्स लेके क्लियर नहीं कर पाते। राइट। अक्टूबर में रिजल्ट आया था तो उस टाइम मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी आराम से अपना, कि ठीक है अब तो एडमिशन हो जाएगा, पेरेंट भी ठीक है हो जाएगा। तो मार्क्स आए 505 एंड रैंक आई 83,000 अराउंड। ओ, एंड तब तो सारी ड्रीम्स एकदम से शाटर हो गई हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, ये क्या हो गया मेरे कट साथ। ऑफ कितनी गई थी उस साल? कट ऑफ 600 प्लस गई थी। मैं ऐसे वीडियोस वगैरह देखती थी तो बोलते थे टेस्ट देना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट दो, वो इम्पॉर्टेंट है। बट मैं ये सोचती थी ये क्यों दूँ मॉक टेस्ट, 3 घंटे वेस्ट ही होंगे। क्यों दूँ मॉक टेस्ट, 3 घंटे वेस्ट करने से अच्छा पढ़ लेती हूँ, एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, 2-3 चैप्टर हो जाएंगे बायोलॉजी के। ये नहीं सोचा मैंने कभी कि सिली मिस्टेक्स इंप्रूव कैसे होंगी। राइट। बस मैं ये सोचती थी कि सिली मिस्टेक्स नहीं करके आऊंगी, और ये नहीं पता था कि सिली मिस्टेक्स अपने आप हो जाती है, वो पता नहीं चलता, वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के पता चलता है। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहाँ पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट को। आज हमारे साथ है शिवानी, जिनका 4th अटेम्प्ट में स्कोर था 641। करंटली वो एक MBBS स्टूडेंट है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में, एंड सेकेंड ईयर में है अपने MBBS के। वेलकम शिवानी, वेलकम टू द शो। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कब डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, या और मुझे कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम या जेई की साइड नहीं जाना है? डॉक्टर बनने का सपना मेरा बचपन से ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मतलब रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स, मतलब सबको ऐसे था कि मुझे डॉक्टर बनाना है, नेबर्स भी इसको डॉक्टर बनाना। अच्छा, सबका सपना था। सबका, इवन सबका था, रिलेटिव्स भी, हाँ इसको तो डॉक्टर ही बनाना, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आपकी फैमिली में और भी डॉक्टर्स हैं? हाँ जी, मेरे फादर डॉक्टर हैं। अच्छा, ठीक है। तो उनका अपना क्लिनिक है, नहीं काम कर? अच्छा, नाइस नाइस। तो इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं था कि आपको डॉक्टर बनाना है। हाँ। अच्छा, और आपके कोई और भाई बहन? हाँ जी, मेरा बड़ा ब्रदर है। वो क्या करते हैं? वो भी डॉक्टर है। वो भी डॉक्टर है, तो हाँ, बट ही इज नॉट MBBS। तो मतलब फैमिली का या मेरा ड्रीम था, पापा का और मेरा, कि मुझे MBBS करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो और आपका बायो में इंटरेस्ट भी था? हाँ जी, बायो में इंटरेस्ट था। तो आप कैसे स्टूडेंट कैसे रहे थे, मतलब ब्राइट स्टूडेंट थे? कैसे डिफाइन करेंगे अपने आप को? ब्राइट स्टूडेंट ही थी मैं हमेशा, और मेरा ड्रीम लाइक 10th क्लास तक था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। बट 11th में साइंस स्ट्रीम भी ले ली, मतलब ब्राइट स्टूडेंट थी, 10th में मार्क्स भी अच्छे आए, साइंस स्ट्रीम भी मिल गई। बट हाँ 11th स्टार्ट की पढ़ना, थोड़ा ऐसे मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, फिर कहीं बीच में ऐसे थिंकिंग आ गई कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को टीचर बनना है। अच्छा। कि उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ड्रॉप लेना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट नहीं, मुझे तो टीचर बनना है। ठीक है, मैं क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में थी, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, तो लाइक मुझे वहाँ की टीचर्स की लाइफ देख के मुझे ऐसा लगता था ये बहुत सही है, ऐसे मतलब हाफ डे में वर्क करना होता है, उसके बाद अपनी फैमिली को देख सकते हैं, तो मेरे को टीचर बनना है। अच्छा। तो 12th तक तो फिर मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की और कुछ सोचा और भी नहीं। आप 11th-12th में कोई कोचिंग लेते थे? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ जी। अच्छा, तो आपका अटेंडिंग स्कूल था? अटेंडिंग स्कूल था। शेड्यूल क्या रहता था आपका? जैसे शेड्यूल सुबह मॉर्निंग में स्कूल होता था 7 बजे से और करीब 1 बजे तक। ठीक है। और उसके बाद घर आने के बाद मैं ट्यूशन्स लेती थी नॉर्मल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था तो उतनी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। अच्छा। तो उसके लिए मैं नॉर्मल ट्यूशन लेती थी, कोई ऐसे नीट के पर्पस से नहीं लेती थी। राइट। बोर्ड के पर्पस से, और बोर्ड आपका आई थिंक मेन वो पर्पस था कि मुझे बोर्ड में लाना है। बोर्ड। बट दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नीट तो करना ही है? नहीं, उस टाइम थोड़ा सा मेरे दिमाग से नीट निकल गया था कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को ये आ गया था कि BSc करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, टीचर बनना है। और आपके पेरेंट्स क्या बोलते थे उसके बारे में? पेरेंट्स ने उस टाइम कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है अभी 12th करने दो फिर सोचेंगे। अच्छा, राइट। तो उन्होंने भी ठीक है अभी 12th पे फोकस, बोर्ड्स पे फोकस किया। तो स्कूल से 1 बजे आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद लाइक मेरे पास PCM भी थी, तो फिर 4। अच्छा, मैथ्स भी था? हाँ जी, ओके। PCM भी मैथ्स था। पसंद था आपको? हाँ जी, मैथ्स भी पसंद था। अच्छा। और मार्क्स भी अच्छे आते थे मैथ्स, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट था मैथ्स में भी, और बायोलॉजी भी अच्छी थी। अच्छा। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स अच्छे थे, बट कभी ऐसे इंजीनियरिंग की तरफ से फोकस किया ही नहीं। तो टीचर बनने का सोचा था, तो फिर मतलब 12th क्लास हो गई, बोर्ड्स हो गए, अच्छे से हो गए। देन बोर्ड्स का रिजल्ट आया, मार्क्स 90% आए। तो पेरेंट्स भी खुश होंगे काफी। हाँ, पेरेंट्स खुश हो गए थे। तो उनको ऐसा लगता था मेरे पापा को कि इसका तो नीट भी हो जाएगा अभी,
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये समझना चाहता था कि सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट आज के टाइम में बहुत कम हो गया है। मतलब स्टूडेंट्स जो है यूजुअली कोचिंग्स ज्वाइन करना शुरू करते हैं। आपने भी बोल रहे हैं कि लोकल ट्यूशंस आप लेते थे, राइट? तो सेल्फ स्टडी में कैसे आप इंश्योर करते थे कि सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, आप सब कुछ समझें? लाइक जो टीचर्स पढ़ाते थे वो बोर्ड पर्पस से पढ़ाते थे, तो मेरा ये था कि बस बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। राइट। कोई कंसेप्ट का इतना मतलब ठीक है, जो टीचर्स ने पढ़ा दिया ठीक है, उससे मार्क्स आ रहे थे तो आई वाज सेटिस्फाइड। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आपका फिर अभी हो गया, 12th का बोर्ड्स हो गया आपके 12th का मार्क्स? बोर्ड्स हो गया, तो नीट का फॉर्म भी फिल किया हुआ था। तो बोर्ड्स के कुछ दिन रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन बाद नीट का एग्ज़ाम हुआ। तो मेरे पापा ऐसा थे कि कोई नहीं, थोड़े बहुत कमाएंगे, कोई नहीं अब ड्रॉप करा देंगे, मार्क्स इतने अच्छे आए तो नीट भी हो जाएगा। अच्छा। तो मेरे मन में भी आ गया चलो ठीक है कर लेते हैं। मतलब फिर फर्स्ट टाइम फिर नीट का एग्ज़ाम दिया। तो नीट के एग्ज़ाम में जाके बैठी मैंने। बोर्ड एग्ज़ाम से लेके नीट तक आपने कुछ तैयारी की थी? नहीं नहीं, कोई तैयारी नहीं थी, जस्ट ठीक है दे देते हैं, हाँ, जो भी होगा देखा हाँ। जाएगा, होगा तो है नहीं। तो फिर जाके एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम में जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था कि ये जो पेपर है, मतलब क्वेश्चन पेपर को देख के कि सब जो हमने पढ़ा है ना सिलेबस 11th-12th में पूरा वही है, बुक से ही है, बट कुछ ना कुछ है इस एग्ज़ाम में ऐसा कि स्टूडेंट्स फिर भी इसको कई कई ड्रॉप्स लेके क्लियर नहीं कर पाते। राइट। सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सब एक डिफाइंड सिलेबस से आता है, कुछ अलग नहीं है, Right. 11th-12th से ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है इस एग्ज़ाम में ऐसा कि क्लियर नहीं कर पाते, कुछ तो है। राइट राइट। तो उस टाइम मार्क्स मेरे मतलब कर आई, जो थोड़ा बहुत आता था अटेम्प्ट करके आ गई। बायोलॉजी आती थी मेनली, फिजिक्स में कर नहीं पाई थी। हाँ। इतना कुछ 2-3 क्वेश्चन कर पाई थी, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत करके आ गई। तो मार्क्स आए मेरे 196। 196 मार्क्स है। और ये हाँ। कौन सा ईयर था? ये 2019, 2019 जिस टाइम मैंने 12th के बोर्ड्स दिए थे। राइट राइट राइट। हाँ ठीक है। फिर मैं एग्ज़ाम दे के आ गई, तो मैंने तो बता दिया हाँ होगा नहीं, और पेरेंट्स को भी पता था कि नहीं होगा, ठीक है कोई हाँ, बात हाँ। नहीं, बट वो थे कि हाँ अब। तो उन्होंने फिर मैं एग्ज़ाम दे के आई, होगा नहीं, तो फिर अब फिर ये डिसीजन आया कि अब क्या करना है। हाँ। बीएससी करनी है, मतलब मेरे को था कि बीएससी करनी है और या फिर नीट करना है। तो Right. पापा ने बोला कि एक बार कोचिंग लेके एक अटैम्प्ट दे दे, हाँ। हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बीएससी तो अगले साल भी कर लेगी। अच्छा, तो आपने नहीं एडमिशन लिया बीएससी मैंने में? नहीं लिया, मेरे को अच्छा अच्छा, कॉलेज मिला था। और मेरे को आपने लगा, ठीक है कोई नहीं, दे देते हैं। कोचिंग कौन सी ज्वाइन की? एक नॉर्मली कोचिंग, मैंने कोई आकाश वगैरह नहीं ज्वाइन किया, एक नॉर्मल कोचिंग थी मेरे एरिया की, अच्छा, घर के पास में ही। वो ज्वाइन कर लिया। तो आपका कैसा स्केड्यूल रहा पहले ड्रॉप में? आप दिल्ली से ही है ना, राइट? हाँ जी। अच्छा, तो आपका पहला स्केड्यूल कैसा रहा आपका पहले ड्रॉप के टाइम पे? कोचिंग शुरू होता था 10 बजे से अच्छा, और ख़त्म होता था 2 बजे। ठीक है। तो सुबह वही उठ के तैयार व्यार होके, मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह किया। जाने में थोड़ा आधा घंटा लगता था, अच्छा। हाफ आवर। तो फिर वो कोचिंग में टाइम स्पेंड हुआ। फिर 2 बजे से मतलब 2:30-3 बजे तक घर आ गए। उसके बाद खाना वगैरह खाया, थोड़ा रेस्ट किया। हाँ। फिर उस टाइम में वो मतलब इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है नीट के लिए। अच्छा। मतलब ठीक है, कोचिंग जाती थी, आ जाती थी, थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी शाम को 2-3 घंटे। हाँ। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इतना टफ कंपटीशन है नीट। अच्छा। मैं ऐसे करती थी बस। Right. और घर आके पढ़ते थे मतलब? हाँ पढ़ती थी। ठीक है। ठीक है, फिर वहाँ पे टेस्ट होना स्टार्ट हुए। हम्म। तो टेस्ट दिए मैंने, मतलब पढ़ के जाती थी, ऐसे नहीं थी पढ़ती नहीं थी। टेस्ट दिए तो मार्क्स बहुत ही कम आते थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया कि ये क्या हो रहा है। मतलब मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना था, पर मैं पढ़ रही थी, मुझे लगा था इतने पढ़ने से हो जाएगा। तो राइट। मार्क्स बहुत ही कम आए। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों इतने कम आ रहे हैं मुझे। बहुत मतलब लास्ट में मैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनमें कहीं लास्ट में मेरा नंबर था। ओह, अच्छा। आई वाज लाइक मतलब ऐसे कैसे होगा। मैं थोड़ा डर गई, मैंने कहा नीट तो नहीं हो पाएगा। हाँ। फिर 2-3 टेस्ट और हुए, तो मैंने देखा कि ना जो मैं पढ़ के जाती हूँ ना वो टेस्ट में आता ही नहीं है। मैं एनसीईआरटी पढ़ के जाती थी ओह। बायोलॉजी की, और वो टेस्ट एनसीईआरटी से होते ही नहीं थे। वो टेस्ट बाहर से होते थे? वो टेस्ट NCERT? बाहर से होते थे। हाँ। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि मार्क्स की वजह से ही मेन डिमोटिवेशन होता था, तो मैंने फिर वो बाहर वाला पढ़ना शुरू कर दिया। ओह, अच्छा, उस साल में जो NCERT आपका छोड़ पहला के। ड्रॉप था आपका? हाँ जी। तो वो मैंने एनसीईआरटी से बाहर का पढ़ना शुरू कर दिया, तो मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हो गए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं, 450 के अराउंड आने लगे। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर आता था उस टाइम पे? 450 के अराउंड, बहुत Right. ज़्यादा नहीं आते थे। बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देते थे उस टाइम पे भी? वो रेगुलर था आपका? बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होते थे, लाइक मंथ में एक टेस्ट होता था। अच्छा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं थी, तो उस टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा बाहर का पढ़ के जाती थी। मतलब मेरे को ये होता था बस टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा ऐसे थोड़ा डिसरिस्पेक्ट सा फील होता था जब इतने मतलब लास्ट में आपका नंबर आए मार्क्स में,
मतलब थोड़ा इतना तो आ जाए कि थोड़ी इज्जत सी बची रहे, ठीक है। 450, हाँ ठीक है, नॉर्मल से आ गए। हाँ हाँ ठीक है, फिर ये सब चलता रहा एंड फिर आ गया मार्च। ठीक है। एंड मार्च में कोविड आ गया और उसके बाद हो गया लॉकडाउन। हाँ राइट। तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट था कोचिंग में, और वहाँ पे ना थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते थे, स्पेशली बायोलॉजी। तो ठीक है, वो उस टाइम तक तो मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा, बट फिर लॉकडाउन हो गया तो हम मई में एग्ज़ाम होने वाला था, बट अप्रैल बीत गया। हाँ, सेल्फ स्टडी की उस टाइम, थोड़ी एनसीईआरटी उस एक महीने में मैंने पढ़ी। अच्छा। बट फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता गया। हाँ, एग्जाम तो पोस्टपोन हो रहा था उस सितंबर, साल। हाँ हाँ तो सितंबर में हुआ था एग्ज़ाम। हाँ तो फिर मैंने कुछ मतलब एक ऑनलाइन टेस्ट आया था, एनटीए की एक वेबसाइट थी, हाँ एक ऐप थी, उस पर टेस्ट आते थे। तो मैंने वहाँ मतलब मैंने एक पहला टेस्ट देना शुरू किया कि चलो एक टेस्ट देती हूँ। मैं पढ़ रही थी उस टाइम, मैंने मतलब अच्छा खासा शेड्यूल था मेरा, लॉकडाउन था, लेकिन हाँ मेरे को लगा यार नीट तो करना ही है, राइट। तो पढ़ लेती, मतलब काफ़ी पढ़ती थी, ठीक है, ठीक हाँ। ठाक पढ़ती थी आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स, मतलब मुझसे बायोलॉजी भी अटैम्प्ट नहीं हुई ढंग से, मुझे अच्छा। क्वेश्चन ही नहीं आते थे। तो मैंने देखा मैं तो कुछ और ही पढ़ रही हूँ और ये क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के हैं, मैंने एनसीईआरटी को इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। राइट। तो फिर वो जब 2-3 महीने थे, मतलब अराउंड मई या जून में मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम फिर मैंने एनसीईआरटी उठाई बायोलॉजी की, मेनली बायोलॉजी की, और एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया। राइट। मैंने एनसीईआरटी को बहुत पढ़ा, कई बार चैप्टर्स पढ़े, शॉर्ट नोट्स बनाए, एंड फाइनली फिर मुझे लगने लगा अब तो मेरा नीट शायद हो जाए। अच्छा, कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नीट हो जाएगा। हाँ। तो मैंने इतने टेस्ट भी दिए। राइट। मतलब मेनली मैं बायोलॉजी पढ़ती थी उस टाइम, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया नहीं। ओह अच्छा। हाँ, तो फिर मैं एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम हुआ, बायोलॉजी मैंने अच्छे से अटैम्प्ट कर दी, केमिस्ट्री फिजिक्स मुझसे ज़्यादा हुई नहीं, जितनी हुई उतनी कर दी। अच्छा। तो जब मैंने घर आके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए तो अराउंड मेरे 535 के अराउंड मार्क्स मतलब कैलकुलेशन से आए थे आंसर अच्छा। की के अकॉर्डिंग। अच्छा। और उससे पहले ईयर की मैंने कट ऑफ देखी तो अराउंड 520 पे हो रहा था एडमिशन्स। अच्छा। तो मुझे लगा था कि मेरा तो एडमिशन हो जाएगा इस साल। अच्छा। तो मैंने घर में भी सबको बोल दिया हाँ इस साल तो एडमिशन ना, मज़े में मैं रहने लगी, ठीक है एडमिशन हो जाएगा। बट फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे आने लगा, सुनने में आने लगा कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, एग्ज़ाम बहुत ईजी आया है। हाँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा। मतलब मेरे को क्राइटेरिया नहीं पता था, ऐसे ऑल इंडिया कोटा होता है, स्टेट कोटा होता है, इससे कुछ क्राइटेरिया। मैंने कहा कोई नहीं, दिल्ली नहीं मिलेगा तो बाहर मिल जाएगा, कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ। बट जब रिजल्ट आया तो मार्क्स आए, अक्टूबर में रिजल्ट आया था, तो उस टाइम मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी आराम से अपना कि ठीक है अब तो एडमिशन हो जाएगा, पेरेंट भी ठीक है हो जाएगा। तो मार्क्स आए 505 एंड रैंक आई 83,000 अराउंड। ओह। एंड तब तो सारी ड्रीम्स एकदम से शैटर हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, ये क्या हो गया मेरे कट साथ। ऑफ कितनी गई थी उस साल? कट ऑफ 600 प्लस गई थी, 600 के अराउंड, और मार्क्स आए थे 505। मुझे तो, मैं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही हाँ कि मेरा हो जाएगा, बट कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। राइट राइट राइट। अनएक्सपेक्टेड। हाँ। तो फिर उस टाइम तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। डीमोटिवेट हुए उस टाइम पे? हाँ, डीमोटिवेट हुई। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? हाँ, पेरेंट्स तो हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब उन्होंने भी कहा चल, हाँ मतलब फिर उनको भी पता चल गया था कि हाँ इस साल कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो उनको लगा कि क्या पता हो जाए। मैंने कहा नहीं होगा, मैंने बोल दिया, मैंने कहा इतनी रैंक पे तो हो ही नहीं सकता। हाँ। तो फिर अब आगे क्या करना है ये सोचने लगे। तो फिर मैंने कहा, मतलब मेरे पापा ने बोला कि अब जो तेरा मन है आगे क्या करना है तुझे सोच ले, अगर तुझे नीट करना है नीट कर ले, बीएससी ज्वाइन करनी है अब। कि मैंने, पापा ने एक अटेम्प्ट का बोला था तो वो एक अटेम्प्ट मैं दे चुकी थी कि अब जो तेरा मन करे वो कर ले। बट आपने अच्छा जंप लिया, आई थिंक फर्स्ट टाइम में आपका था 196 से 505। 505 तो अच्छा जंप आपने लिया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हाँ अगर मैंने इतना जंप कर लिया तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम में कर जाऊँ। अराउंड 100 मार्क्स ही तो इम्प्रूव करना है। राइट। और मिस्टेक्स क्या क्या की थी आपने इस टाइम? मिस्टेक्स ये थी कि मिस्टेक्स बेसिकली मेरी नहीं थी, वो जो कोचिंग थी ना वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ाते थे, और टेस्ट भी आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते थे, तो फिर वो टेस्ट में मार्क्स लाने के चक्कर में एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे। राइट। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू लिया है उसमें ये चीज़ देखी है कि कोचिंग आप ज्वाइन करते हो बट आउटसाइड एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है आपको ना, और उस वजह से स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है। और उस टाइम पे पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल, तो उस टाइम थोड़ा पढ़ाते थे, क्योंकि उससे पहले एग्जाम 1-2 साल पहले तक आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाता था।
तो अभी चेंज हो गया है हाँ पैटर्न। 2019 से बिल्कुल चेंज, बिल्कुल कम्प्लीटली एनसीईआरटी 100% 100%। एनसीईआरटी। तो आई थिंक अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि स्टूडेंट्स बस एनसीईआरटी से ही स्टिक करें, एंड कहीं और इधर उधर कुछ फायदा नहीं है कुछ देखने का, फायदा वो नहीं है। उनको हार्म ही करेगा। राइट, तो ये आपकी पहली ड्रॉप की जर्नी हो गई, फिर सेकंड ड्रॉप का आपने डिसाइड किया फाइनली? सेकंड ड्रॉप डिसाइड करते करते फिर मैंने सोचा, मतलब क्योंकि हार्ड वर्क तो मैंने किया था, वो जो पूरा कोविड वाला फेज़ आ गया था उस टाइम मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, तो मुझे लगा इतना हार्ड वर्क किया है, और कहीं ना कहीं फिर मेरे अंदर बहुत आ गया था कि मेरे को तो अब डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। वहाँ वो मेरा टीचर वाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि नहीं बनना, क्योंकि मैं इतनी हार्ड वर्क कर चुकी थी डॉक्टर बनने के लिए। राइट। कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर भी आ गया था, क्योंकि मेहनत की थी तो यही सोच के की थी कि डॉक्टर बनना है। राइट। तो अब मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैंने बोला मुझे तो फिर से, तो हाँ पापा ने बोला कि हाँ अच्छे खासे मार्क्स आ गए, 500 इतने इजी नहीं होता लाना, और इतना जंप कर लिया है तो ठीक है इस बार और कर लेते हैं। राइट। तो फिर से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी अराउंड नवंबर में। अच्छा। सेम कोचिंग ज्वाइन करी मैंने, और फिर मतलब मेरे को ना ये हो गया था कि मेरे 500 नंबर तो आ ही गए, मेरे को तो 600 नंबर लाने हैं। और इतनी कुछ तो मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, अब बस अगले साल मैं ये सिली मिस्टेक्स नहीं करूँगी तो मेरे तो 600 मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा इस बात को लेके भी कॉन्फिडेंट थी कि मेरे तो 600 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, 100 नंबर ही तो बढ़ाने हैं, उसमें क्या ही है। ठीक है, तो फिर मैं कोचिंग जाने लगी, चीज़ें वही पढ़ाई हुई सेम, फिर से पढ़ाई जा रही थी। तो उस टाइम में बायोलॉजी मैं खुद से पढ़ने लगी थी। अच्छा। मैंने बायोलॉजी का जो क्लासेस होती थी वो मैंने नहीं ली थी, सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ली थी, बायोलॉजी छोड़ दी थी। अच्छा। बायोलॉजी मैंने सोच लिया था कि मेरे को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और मैं घर पे बैठ के खुद एनसीईआरटी पढ़ूंगी। ठीक है। तो जाने लगी, और फिर मतलब नवंबर में स्टार्ट किया था, अराउंड 3-4 मंथ बाद फिर से वही कोविड वाला आ गया था 2021 में। ओके। तो फिर वही बंद हो गया कोचिंग वगैरह। राइट। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, नोट्स तो हैं मेरे पास पिछले साल के, उन्हीं नोट्स को पढ़ती हूँ, और 100 मार्क्स बढ़ाने हैं, बढ़ जाएंगे। तो आपने क्या क्या चेंजेस किए, मतलब फर्स्ट टाइम से आप दूसरे टाइम पे आए तो क्या क्या चेंजेस किए अपनी स्ट्रैटेजी में? मैं बायोलॉजी को कम्प्लीटली एनसीईआरटी पढ़ने लगी। अच्छा। और फिजिक्स पे मैं इतना फोकस ही नहीं करती थी। अच्छा। बस नोट्स पढ़ लिया। हाँ वीक थी मेरी फिजिक्स, वीक थी, बट मैं इतना ये नहीं सोचती थी कि अगर मैं फिजिक्स को अगर मैं इग्नोर करते आई हूँ। फर्स्ट ड्रॉप में भी मैंने यही मिस्टेक करी, मैंने फिजिक्स पे मतलब नोट्स पढ़ लिया, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा सॉल्व करने पे। और सेकंड में भी मैंने सेम मिस्टेक की कि मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पे, या फिजिक्स को इतने अच्छे से, फिजिक्स अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर ये मेरा वीक सब्जेक्ट है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ। मैंने सेकंड ड्रॉप में भी यही किया, बस मेरी मेन स्ट्रेटजी ये चेंज हुई कि मैं बायोलॉजी को अपने आप पढ़ने लगी और एनसीईआरटी से पढ़ने लगी। अच्छा, ठीक है। मेन चेंज ये आया, और उस टाइम मैं कम्प्लीटली 2-3 मंथ कोचिंग गई थी बस, उसके बाद कम्प्लीटली घर पे बैठ के पढ़ी थी। राइट। तो मैं पढ़ती थी, उसके बाद मतलब टोटली घर पे रहती थी, पढ़ती थी, ठीक है, डेली पढ़ा, सुबह में पढ़ा, शाम में पढ़ा, मतलब पढ़ती थी, अच्छा खासा टाइम देती थी। कितना घंटे पढ़ते थे आपका? 6 to 7 आवर्स पढ़ती। सेल्फ स्टडी करते थे अपार्ट फ्रॉम कोचिंग? हाँ, कोचिंग नहीं थी कोई उस टाइम पे, और उस टाइम भी सितंबर में हुआ था एग्ज़ाम। अच्छा, ठीक है। तो फिर मतलब मैं ऐसे वीडियोस वगैरह देखती थी तो बोलते थे टेस्ट देना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट दो, वो इम्पॉर्टेंट है। बट मैं ये सोचती थी कि क्यों दूँ मॉक टेस्ट, 3 घंटे वेस्ट ही होंगे। क्यों दूँ मॉक टेस्ट, 3 घंटे वेस्ट करने से अच्छा पढ़ लेती हूँ, एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, 2-3 चैप्टर हो जाएंगे बायोलॉजी के। राइट। मैं नहीं दे रही टेस्ट, अगर मार्क्स कम आ गए तो और डिमोटिवेशन हो जाएगा। हाँ। तो मैं नहीं दे रही टेस्ट। तो मैंने उस साल 2-3 टेस्ट दिए होंगे बस, और मैंने कोई टेस्ट ही नहीं दिया। तो आपने बेसिकली एक कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी जो कि अब ऑनलाइन चली गई थी, राइट? हाँ, तो मैं कोई क्लासेस मतलब छोड़ दी थी मैंने, छोड़ दी थी मैं आपने, अब सेल्फ नहीं स्टडी अटेंड में कर रहे 2-3 थे। मंथ गई थी, उसके बाद फिर मैं कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी पे आ गई थी। राइट। और आपने कोई ऑनलाइन कोई और कोर्स परचेज किया था या नहीं, बस आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे? बस सेल्फ स्टडी की। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने प्रीवियस ईयर किए थे फिजिक्स के थोड़े बहुत। अच्छा, मतलब आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान नहीं था? नहीं ध्यान दिया, मेरी बहुत मिस्टेक्स थी उसमें। राइट। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया था, तो इसी वजह से मेरा इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था। मैंने चीज़ों को सही डायरेक्शन में लिया, बट उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। ठीक है, 505 उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी मिस्टेक्स थी, जितना मैक्सिमम मैं कर सकती थी उसमें मैंने किया था, जितनी मुझे नॉलेज थी, ठीक है, किया। लेकिन सेकंड ड्रॉप में मैंने ये मिस्टेक्स की कि मैंने टेस्ट अवॉइड किए, मैंने फिजिक्स को इग्नोर किया, मैंने टेस्ट नहीं दिया। और फिर भी मतलब कहीं ना कहीं था कि हाँ हो जाएगा। मैं नोट्स वगैरह बस रिवाइज करती थी, एनसीईआरटी रीड करती थी बायोलॉजी की। और फिर एग्ज़ाम का डे आया तो मतलब घर वालों को जब देखते थे कि हाँ पढ़ती रहती है तो उनको भी ये था कि हाँ हो जाएगा इस बार। तो मुझे भी ये था कि हाँ
पिछले साल तो 505 थे, इस बार 100 नंबर तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट थे मतलब कि चलो कर लूंगी मैं, या हाँ, ओवर मतलब कॉन्फिडेंट? डर था थोड़ा सा, अच्छा। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, बट हाँ ये था कि 100 मार्क्स इंप्रूव करने हो ही जाएंगे, सिली ठीक है। मिस्टेक्स नहीं करके आऊंगी, मतलब मन ये नहीं सोचा मैंने कभी कि सिली मिस्टेक्स इंप्रूव कैसे होंगी। हाँ राइट। बस मैं ये सोचती थी कि सिली मिस्टेक्स नहीं करके आऊंगी, और ये नहीं पता था कि सिली मिस्टेक्स अपने आप हो जाती है, वो पता नहीं चलता, वो Right. एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के पता पता चलता चलता है, हाँ। कि ये सिली मिस्टेक्स राइट होती है। राइट राइट। तो अब आप अपना सेकंड ड्रॉप का हाँ, एग्जाम देने गए, वो फिर मैं दिन के सेकंड बारे में ड्रॉप का बताइए थोड़ा। एग्ज़ाम देने गई, ठीक है गई, मतलब हाँ काफ़ी दूर था सेंटर। अच्छा। तो मेरे फादर गए थे, पापा गए थे साथ में एग्ज़ाम दिलाने। तो एग्ज़ाम देने बैठी, बायोलॉजी हो गई थी बहुत आराम से, मैं अच्छा। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करती थी एग्ज़ाम हमेशा। राइट। तो बायोलॉजी से स्टार्ट किया, बायोलॉजी हो गई अटैम्प्ट, केमिस्ट्री हो गई अटैम्प्ट, अच्छा। फिज़िक्स पे आई तो फिज़िक्स पे मेरा तो मतलब क्या है ये, मुझसे हुआ ही नहीं। अच्छा, फिजिक्स नहीं हुआ आपसे? नहीं हुआ, बहुत ही कम क्वेश्चंस करके आई, मतलब मेरे को बेसिक नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है। हाँ बहुत राइट बेसिक क्वेश्चन भी मेरे को, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, बट मैं ये सोचने लगी इसमें क्या करना है। राइट। और वो मिस्टेक्स क्या थी कि मैंने क्वेश्चन को इतना ट्राई नहीं किया, टेस्ट नहीं दिए, क्योंकि अगर हम टेस्ट देते हैं तो ये होता है कि हमें हैबिट हो जाती है कि हाँ। ये क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक स्पीड बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। राइट। तो वो थी नहीं मेरे को, मैं तो हाँ। सीधा एग्जाम में जाके बैठ गई। हम्म। तो एग्ज़ाम दिया, फिज़िक्स मतलब बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स पे आई तो बस पता नहीं क्या ही हो गया, मुझसे हुई नहीं फिज़िक्स। हाँ, तो आपको आई थिंक एग्जाम देते हुए और पता चल मेरा गया होगा। एग्ज़ाम छूट भी गया, मैं क्वेश्चन मतलब टाइम भी मेरे को कम पड़ गया, टाइम मैनेजमेंट अच्छा। मुझसे नहीं हुआ। नहीं हुआ, हाँ। तो एग्ज़ाम मेरे क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं करना चाहती थी, मैं कर सकती थी, वो भी छूट गए टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो उसी टाइम मेरे को पता चल गया, मतलब जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे बैठे बैठे कि मेरा तो होने नहीं वाला। आपको पता जिस चल गया टाइम था? मतलब 5 मिनट बचे थे और मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए थे, मतलब मुझे पता चल गया बस साल भर बाद। आई वॉज लाइक पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ ये। और मेरा ऐसा था कि मेरे पापा बाहर खड़े थे एग्ज़ाम सेंटर के, तो वो मुझे ऐसा कि वो कितनी एक्सपेक्टेशन से खड़े होंगे बाहर, और यहाँ मतलब पूरी दुनिया सी मेरी उजड़ चुकी थी उस टाइम। राइट। मेरे को पता चल गया था, मतलब आई वॉज लाइक कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरे को घर नहीं जाना आज। राइट। तो फिर अब दे दिया एग्ज़ाम, मैं बाहर गई। तो मेरे पापा को मेरी शक्ल देख के पता चल गया था कि हाँ कुछ बुरा हो गया अब। राइट। तो उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। अच्छा। और फिर जैसे मैं रास्ते में जाने लगी घर के लिए हमने कैब में बैठे, हम जाने लगे, तो मेरे को क्वेश्चंस याद आने लगे कि ये क्वेश्चन, अरे ये तो मैं कर सकती थी, इसमें तो ये होना था। हाँ। और ये क्वेश्चन, इसमें तो मैंने इसीलिए मिस्टेक कर दी। हाँ। शीट, इसमें तो ये होना था। मुझे 4-5 क्वेश्चन रास्ते में याद आ गए कि ये इसमें तो ये गलतियाँ कर दी है मैंने, हाँ। और इसमें ये होना था, ये मैंने स्किप कर दिया। तो बहुत बुरे हालात हुए। फिर बीच में मतलब घर पहुंची, तो मैंने अपनी मम्मा से बोला, मतलब मेरी मम्मा ने मेरा फेस देखा, बहुत ही बुरे हालात थे मेरे। पेरेंट्स इमोशनल भी हो जाते हैं, और हाँ, उनको देख के आई हाँ। थिंक हम भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं ना, कि मैं तो पहले से ही थी, और वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या हुआ। हाँ। मैंने कहा मम्मी नहीं हुआ। राइट। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तूने मेहनत तो की है ना। हाँ। मतलब मुझे सपोर्ट किया इमोशनली कि कोई बात नहीं, तूने मेहनत तो की है ना। तो मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, मेहनत की है राइट। पर फिर भी नहीं होने वाला। हाँ। तो रिजल्ट थोड़ा लेट आया था उस टाइम पे, लाइक सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, वेट करते करते नवंबर आ गया था। तो आपने घर आके नहीं चेक किया था स्कोर कितना आना चाहिए? घर आके चेक किया, स्कोर आया था अराउंड 570 आपके जो अकॉर्डिंग था। हाँ, बट फिर ये उस साल फिर ये न्यूज़ आई कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ आया था, फिजिक्स टफ आई थी उस साल। अच्छा। तो कि कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, मतलब पेरेंट्स को भी सुनने में मिल रहा था कि कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। तो वो कहने लगे क्या पता हो जाए। अच्छा। अभी टेंशन मत ले, अभी रिजल्ट आने दे, क्या पता हो जाए, कहीं तो होगा। राइट। अभी बट मैं भी सोचती थी काश कहीं हो जाए, कहीं तो एडमिशन हो जाए, किसी हाँ। भी पेरीफ्री, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मेरा एडमिशन एक कॉलेज मिल जाए बस, जहाँ मैं एमबीबीएस बस। परस्यू कर सकूं। हाँ, Right. कोई भी कॉलेज हो, कैसा भी हो, हाँ। यूपी के किसी कोने में हो, कहीं भी हो। राइट। तो बट लेकिन अंदर से मुझे पता था कि इतनी कम तो कट ऑफ नहीं जाने वाली। और फिर काफ़ी लोगों के मैंने मार्क्स सुने, तो काफ़ी लोगों के जा रहे थे 600 क्रॉस हो रहे थे मार्क्स। राइट। मैंने कहा मेरे ही नहीं हो रहे, लेकिन इतने लोग, जब मेरे आसपास इतने लोगों के हो रहे हैं, तो पता नहीं 17-18 लोगों ने पेपर एग्ज़ाम दिया है, तो 20-30 हज़ार के तो आराम से 600 क्रॉस करेंगे। राइट। जब मेरे आसपास इतने लोगों के कर रहे हैं तो। हाँ। हाँ। तो
तो जो एग्ज़ाम से रिजल्ट तक का फेज़ था ना, वो बहुत डिप्रेसिंग फेज़ था। अच्छा। मेरे लिए मैं कम्प्लीटली डिप्रेशन, मैं पूरा टाइम मतलब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मैं खाना खा रही होती थी लेकिन मेरा मन नहीं होता था, लेकिन मैं कर रही थी हर काम की और कुछ नहीं कर सकती थी। राइट। दोबारा से प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की कि अभी रुक जाते हैं, चलो कोई नहीं, हाँ। थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी क्या ही स्टार्ट करना। और थोड़ा सा सोच भी रही थी कि अब क्या करना है। एक मन कर रहा था BDS ज्वाइन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, वो भी डॉक्टर ही होते हैं। हाँ। फिर एक मन कर रहा था नहीं यार, मतलब फिर मैं ऐसे सर्च करने लग जाती थी गूगल पे कि BDS में क्या स्कोप है, करना सही है नहीं है। क्योरा पे सर्च किया तो कहीं कुछ अब आंसर्स, ऑप्शंस ढूंढने लगी थी हाँ अब कि मैं यार ऑप्शन मतलब BDS कर लूँ क्या या फिर ड्रॉप करूँ। मतलब ड्रॉप तो कर लूँगी बट उसे स्टार्ट करना कितना मुश्किल होगा। फिर से वही चीज़ें जब सामने आती हैं, सेम बुक्स पढ़नी पड़ती है, तो वो बहुत डिप्रेसिंग होता है हमारे लिए। राइट। तो फिर मैं ऐसे सर्च करने लगी BDS कर लूँ क्या। पेरेंट्स ने तो बोल दिया था जो तेरा मन कर रहा है वो कर ले, क्योंकि अच्छा। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है एंड दे वर लाइक कि मतलब मैं खुश रहूँ, वो और कुछ नहीं चाहते। राइट। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो आपका स्कोर क्या बना इस बार? इस बार मेरा फिर फाइनली स्कोर आया 563। अच्छा, आपको 563 बना। और कट ऑफ तो पता चली होगी आपको फिर? हम्म। तो आपको समझ आ गया था कि अब इस बार भी नहीं होगा। अच्छा। तो वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज था। रिजल्ट मतलब मैं उस टाइम पूरा टाइम ये सर्च कर रही थी, रिजल्ट से लेके एग्जाम से लेके रिजल्ट तक, कि मुझे क्या करना है। मैं ड्रॉप करूँ तो कैसे शुरू करूँ, बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा। राइट, वही सब बुक्स खोलना, हाँ, नोट्स खोलना, और फिर से BDS मैं ऐसे सर्च करती थी तो कोई बोलता था कि इससे अच्छा तो एक ड्रॉप कर लो, ड्रॉप करना बेटर रहता है, स्कोप नहीं है, ये है, और स्टडी इक्वल टू MBBS। तो फाइनली मेरे दिमाग में आया यार कुछ भी, मतलब मैं फिर एक दो मैंने इंटरव्यूज़ देखे ऐसे, किसी का थर्ड ड्रॉप में हो रहा है, लाइक मैं आज जैसे यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, हाँ। ऐसे ही मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे। अच्छा। तो एक इंटरव्यू था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया, उनका भी थर्ड ड्रॉप था और मेरे जैसी सी स्टोरी थी कुछ। ओह अच्छा। हाँ, तो मैं को रिलेटेबल लगा, तो मेरे को लगा यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। राइट। तो मैंने ठान लिया कि हाँ ठीक है, अब तो मेरे को ड्रॉप करना है और अगले साल सीट लेके दिखाऊंगी। अच्छा, तो आपने उन्हें और मोटिवेशन आ गया था हाँ, आपके मेरे अंदर? अंदर फिर मोटिवेशन आ गया फाइनली। आंसर की आई थी उस टाइम, थोड़ा मैं रोई थी बहुत ज़्यादा, पर रिजल्ट तक तो पता ही था कि अब रिजल्ट का क्या ही देखना। ठीक है, अब कर देते शुरू। ठीक है। इस बार तो जो जो गलतियाँ करी, मैंने इस बार सोच लिया था कि जो जो मैंने गलतियाँ करी है ना उनको फिर से नहीं दोहराऊंगी। और इस बार मुझे कुछ नहीं करना, बस Right. मुझे मेरा नीट निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। ठीक है, फिर पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, ठीक है एक बार Right, और right. दे दे और कर लेगी तो। अच्छा। पता है राइट। कि और मतलब थोड़ा मोटिवेट किया कि क्या पता इतना अच्छा कॉलेज मिल जाए तुझे। राइट। तो अब आपका थर्ड ड्रॉप ईयर है ये, एंड आप फोर्थ अटेम्प्ट अपना एग्जाम का देने वाले हैं, राइट? तो अब आपने ऐसा क्या क्या किया, क्या क्या चेंजेस अपने स्ट्रैटेजी में लेके आए, भले वो सब्जेक्ट वाइज हो या स्केड्यूल वाइज हो या कोचिंग वाइज हो, जिस ताकि ये पक्का हो जाए कि हाँ इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की, मतलब जो वो वाली कोचिंग ज्वाइन नहीं की मैंने, जो मैंने पहले की हुई थी, एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन की। अच्छा। मैंने जो मतलब एडमिशन हो गया, मैं जाने लगी वहीं पे। तो फिर मतलब मैंने जब स्टार्ट किया ना तो मेरे लिए बहुत टफ था। मैंने जब फिर से बायोलॉजी तो ऐसी कोई लोकल कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली थी? हाँ। राइट। अच्छा। बट वो कोचिंग बहुत अलग थी, वहाँ पे अच्छा। कम्प्लीटली NCERT बेस्ड पढ़ाया जाता था एंड पूरे ईयर में इतने टेस्ट होते थे कि मतलब मैंने 100 टेस्ट दे दिए थे इस बार। अच्छा। राइट। एक तो आपने टेस्ट अपना प्रैक्टिस बढ़ाया। हाँ। और वीक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स था, राइट? हाँ। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या और किया आपने? दूसरा ये था कि मैं ना सेकेंड ड्रॉप में कम्प्लीटली घर पे बैठ गई थी। अच्छा। मुझे कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, जो right. मुझे भी करना चाहिए, Right. क्योंकि मुझे तो लगा था हाँ मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, Right. मैं तो ठीक कर रही हूँ। तो इस बार मैं कोचिंग एनवायरनमेंट में सिर्फ इसलिए गई थी कि मेरे को एक पढ़ने वाला एनवायरनमेंट मिल जाए। ठीक है। और थोड़ा शेड्यूल बना रहे, ठीक क्योंकि है। हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारा शेड्यूल अपने हिसाब से चलता रहता है और हमें पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। Right. तो इस बार एक तो मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की, दूसरा मैंने टेस्ट दिए। अच्छा। 100 टेस्ट दिए, बहुत मतलब जितने मुझे मौके मिले ना टेस्ट देने के, मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने 100 टेस्ट दे दिए पूरे और साल आप स्कोर क्या कर रही थी मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में मेरे एक दो मॉक टेस्ट में अराउंड 500 का के मतलब अराउंड मार्क्स आए। बट फिर एक दो के बाद थर्ड मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर क्रॉस कर गया, 625 के अराउंड आ गया। अच्छा। उस टाइम मेरे अंदर मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से। अच्छा। एक महीने बाद ही, जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, एक महीने बाद मतलब वहाँ पे 720 मार्क्स के टेस्ट होते थे, तो मैंने टेस्ट दिया। हाँ।
और मेरा स्कोर को क्रॉस कर गया 600 प्लस। मैंने पहली अच्छा। बार देखे थे 600 प्लस मार्क्स, क्योंकि मेरे नीट में कभी नहीं आए थे पहले, कभी किसी टेस्ट में नहीं आए थे। राइट। तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई। Right. और वो कम्प्लीटली मेहनत का था, ऐसे एनसीईआरटी पढ़ के गई थी, क्वेश्चन सॉल्व किए। स्टडी स्केड्यूल में क्या चेंज किया? स्टडी शेड्यूल में ये चेंज था कि कोचिंग होती थी 8 to 12। अच्छा। तो 8 to 12 में कोचिंग जाती थी, उसके बाद घर आती थी, खाना वगैरह खाया। अराउंड 2:30 से मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। 2:30 से पढ़ना शुरू किया। मतलब ऐसा था कि मेरे को ना सेल्फ स्टडी को 7 to 8 आवर्स देने थे। अब वो मैं कैसे भी दूं, बीच में मैं 3 घंटे पढ़ के एक आवर का स्लॉट लूं या फिर 2 घंटे पढ़ के, तो मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती थी। एंड रात के 10 साढ़े 10 तक पढ़ती थी मैक्सिमम। उससे ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं रात को नहीं सोई हूँ पूरी एंटायर नीट जर्नी में। अच्छा। मैं 7 to 8 आवर्स की स्लीप मिनिमम लेते थे। ठीक है। कभी ऐसे नहीं किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया स्लीप के साथ। तो फिर मतलब वो मैं ऐसे कोई टाइम टेबल नहीं था, बट ये था कि मेरे को सेल्फ स्टडी को कोचिंग से आने के बाद अराउंड 2:30 या 3 o'clock स्टार्ट हो जाता था मेरा, और रात तक चलता था। और बीच में ब्रेक्स, मेरा स्नैक्स टाइम, मेरा डिनर टाइम, थोड़ा ऐसे वो सब वहाँ पे वो ब्रेक्स हो जाते थे। राइट, ठीक है। हाँ, तो ये शेड्यूल था। और फिर वहाँ पे स्टार्टिंग से ही टेस्ट होते थे, तो हर वीक मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था कि जो टेस्ट आने वाला टेस्ट है ना, मैं पूरे वीक उस पर फोकस करती थी, उसका सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करती थी, क्वेश्चन करती थी, राइट, जो भी है। तो ये सब मेरा शेड्यूल था, पूरा वीक यही चला। फिर 2-3 मंथ बाद में वीक में 2 टेस्ट देने लगी। अच्छा। 720 मार्क्स के। तो शुरू में तो टफ लगा कि अभी 1 वीक मिलता था पूरा टेस्ट का प्रिपेयर करने के लिए, अब 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। बट जैसे 1-2 टेस्ट दिए तो उसके भी एकदम यूज्ड टू हो गए। फिर 2 टेस्ट का भी प्रिपेयर कर लेते थे, और मेरे मार्क्स हमेशा 600 प्लस आते थे, तो मेरे को मोटिवेशन रहती थी कि अब मैं कर लूँगी। कहीं ना कहीं आपको पता चल गया था कि मैं इस बार हो जाएगा। मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो इम्प्रूव कर ली थी। राइट। अब मैं फिजिक्स, मेरा वीक सब्जेक्ट था, तो मैंने सोच लिया था कि इस बार तो फिजिक्स को मैं देख लूँगी। इस बार फिजिक्स पे ही फोकस करूंगी, देखती हूँ फिजिक्स कैसे नहीं होती है। मैं उसको, क्योंकि मैंने कभी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, वो इसलिए इम्प्रूव नहीं हुआ। राइट। इस बार मैंने सोचा मैं कोशिश करूंगी और फिजिक्स को इम्प्रूव करके रहूंगी। तो फिजिक्स में मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मेरे खत्म हो गए थे, मतलब 2-3 मंथ में सारे चैप्टर्स के। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, फिर मैंने सोचा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेती हूँ, उनसे थोड़ा कंसेप्ट अच्छा हो जाता है। तो मैंने कोई मॉड्यूल वगैरह किसी कोचिंग का नहीं किया, मैंने सोचा एनसीईआरटी को ही टाइम देती हूँ, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से ही आता है। Exactly, हाँ। तो मैं कुछ और क्यों करूँ। तो फिर एनसीईआरटी सॉल्व किए, एग्जाम्पल्स किए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। और मेरे से ये था कि मेरे को ना फिजिक्स का बहुत फियर था। पहले कोई टेस्ट देती थी मैं फिजिक्स का, तो मैं क्वेश्चन ऐसे देखती थी, थोड़ा से देखी, लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर है, क्वेश्चन छोड़ दिया, मुझसे तो होगा नहीं। बट फिर मैंने कहीं एनालाइज किया टेस्ट में कि ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। मैं इनसे डर जाती हूँ, इसलिए मुझसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं टेस्ट देने जाऊँगी ना, तो मैं फिजिक्स से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँगी, चाहे वो गलती क्यों ना हो जाए मुझसे, कुछ भी हो, मतलब करके आऊँगी, फिर आके देखूँगी मुझसे क्या मिस्टेक हुई। तो फिर मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू करे। तो फिर मैंने देखा मुझसे सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे। अराउंड मैं 45 में से 40 क्वेश्चन सही करके आती थी हर टेस्ट में। फिर धीरे धीरे एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे 170, 180 मतलब सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे फिजिक्स में। मतलब काफी चेंज आ चुका था आपको, कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे पता चल गया था मेरी फिजिक्स वीक नहीं है। मैंने इसको अपनी वीकनेस समझ रखा था। मैं क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करती थी। कहीं ना कहीं डरते थे कि नहीं यार नहीं होगा, ये तो लैंग्वेजेस की टफ लग रही है, पता नहीं क्या दे दिया है, ये है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन से ही डर जाना। ठीक है। बट क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते थे, पता चला। तो मेरी फिजिक्स इम्प्रूव हो गई थी, मैं टेस्ट देने लगी थी, तो मेरी काफी मतलब सब कुछ इम्प्रूव हो गया था। मार्क्स कभी कभी कम आते थे। ठीक है। मतलब जब भी मेरे मार्क्स 600 से कम आते थे ना, मतलब मेरे मार्क्स के आगे 6 नहीं लगा होता था, तो उस टाइम मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि इस बार तो ऐसे हो गया, अगर ये एग्जाम में हो गया तो क्या होगा। तो बट लेकिन ये था कि टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी टेस्ट की, तो मैं बस ये सोच लेती थी कि कोई नहीं, ये टेस्ट खराब हो गया, अभी फिर से टेस्ट आ रहा है, उसमें पक्का 600 प्लस लेके आने हैं। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी टेस्ट में। अगर ये है कि एक टेस्ट आज हो रहा है और एक मंथ बाद हो रहा है, तो ये होता था उस मतलब पूरे 1 मंथ ऐसा रहेगा, यार इस बार तो 600 नहीं आए, इस बार तो 600 नहीं आए, अब क्या होगा। क्योंकि तुरंत दूसरा टेस्ट आ जाता था, अगर उसमें मार्क्स ज़्यादा आ गए तो तुरंत मोटिवेशन आ जाती थी। राइट। तो फिर ये जर्नी मेरी ऐसी रही। और मैंने
थोड़ा सा ना ऐसे रिलेटिव्स वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड किया। अच्छा, थोड़ा मतलब क्यों social- क्वेश्चन करते थे आपको हाँ मतलब या ऐसे बोलते थे डिमोटिवेट अच्छा करते थे? अभी नहीं हुआ, हाँ, हाँ पता नहीं होगा नहीं हुआ, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि एग्जाम तो दे रहे हैं बट होगा नहीं। होगा नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा था कि अब ना मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं होंगी। अच्छा, अब तो मैं सोशलाइज जब भी होंगी, नीट एग्जाम होने तो एकदम से निकल के आऊंगी कि हाँ मेरा नीट हो गया, मेरा क्लियर हो गया। राइट राइट। ठीक है। अब मेरे को सोशलाइज नहीं होती क्योंकि मुझे खुद ऐसा हो जाता है कि अब तो 3 ड्रॉप हो गए हैं, अच्छा अब भी नहीं हुआ। मैंने अपने फ्रेंड्स से, स्कूल फ्रेंड्स से थोड़ा सा कनेक्शन ऐसे कम कर दिया। अच्छा, कि मुझे अब बस इस साल मुझे ये था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा नीट क्लियर चाहिए। हाँ, पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी मतलब हमेशा मेरी मतलब स्टडीज़ को टाइम दिया। Right. और कहीं ऐसे मेरे को लाइक पेरेंट्स होते हैं ना यहाँ चल वहाँ चल, उन्होंने कभी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब मेरे को जो इन्वायरमेंट मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। सेपरेट रूम, पढ़ने के लिए टाइम, सब कुछ टाइम पे, खाना नाश्ता सब कुछ ऐसे अरेंज होता था मेरे लिए। अच्छा, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। राइट। तो फिर नीट एग्ज़ाम पास आया, मतलब था इस बार, बट इस बार ये हो गया था मेरे को कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती नीट हाँ। एक इस एग्ज़ाम के लिए। और जितना मैक्सिमम आई थिंक मेहनत कर सकते थे, जितना आप हाँ, सोच सकते थे, आपने अब सब कर इससे दिया इस ज़्यादा बार। मैं नहीं कर सकती। हाँ, जैसे राइट। मतलब एक मंथ बचा था, अब थोड़ा हो जाता है डर वाला कि पता नहीं हाँ। होगा नहीं होगा, थर्ड लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो नहीं कर सकती। और मैं ऐसे सोचती थी अगर मान लो नहीं भी हुआ और मैं फिर से ड्रॉप लूंगी तो मैं करूंगी क्या? हाँ, राइट। मैं तो कर चुकी जो मैं कर सकती थी, इससे Right. ज़्यादा क्या ही करूंगी। राइट। मैंने इतने टेस्ट दे दिए, मैंने फिजिक्स को इम्प्रूव कर लिया, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतना मतलब अपना शेड्यूल पूरा, इतना मैंने किसी से कोई सोशलाइज नहीं हुई। मैंने बस मैं अपना एंटरटेनमेंट का मतलब मेरा फ़ोन था। राइट। तो सोशल मीडिया मैंने ऐसे कोई डीएक्टिवेट वगैरह नहीं किया था, मैं यूज़ करती थी उस टाइम भी। अच्छा। क्योंकि वो ओनली मोड था मेरे पास जिससे मैं एंटरटेन कर सकूँ। Right. और जो मेरा ब्रेक टाइम होता था उसमें मैं फ़ोन ही यूज़ करती थी, सोशल Right. मीडिया। तो फिर मुझे मतलब ये हो गया था कि अगर इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती। तो इस साल तो मतलब आपका हो ही जाएगा, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, राइट? कॉन्फिडेंस था, हाँ कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं कर चुकी थी और मार्क्स क्योंकि टेस्ट में आ रहे थे अच्छे, तो Right. मुझे लगा था मैं कर लूँगी। तो इस बार आप नीट का एग्जाम देने गए तो उस दिन मतलब एग्जाम का टाइम दिन बताइए कैसा था? एग्ज़ाम का डे क्योंकि अलग अलग टाइम पे एंट्री थी, तो मेरे एग्ज़ाम तो 2 बजे ही शुरू होता है, बट मेरा ऐसे एंट्री टाइम 11 बजे का था। तो हम लोग ऐसे, ताकि कोई बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लेट ना पहुँचे, हम 8 बजे घर से निकल गए थे। अच्छा। पापा के साथ। तो पहुँचे वहाँ पे, देखा स्कूल को, तो बहुत जल्दी पहुँच गए थे। राइट। तो काफ़ी टाइम था, घूमते रहे इधर उधर, थोड़ा अंदर से मतलब बहुत डर सा भी लग रहा था कि पता नहीं क्या कि होगा। क्या होगा, हाँ। बट फिर कहीं ना कहीं ये था चलो इतना हार्ड वर्क किया है, हो ही जाएगा। राइट। और जब पेपर मिला आपको, पेपर पढ़ा होगा आपने? हाँ, तो मतलब मेरी ना एंट्री एग्ज़ाम शुरू होने से बहुत पहले हो गई थी। 11 बजे हो गई थी, राइट? 12 बजे हो गई होगी। अच्छा। करीब 2 घंटे पहले। तो आसपास जो अदर कैंडिडेट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, अरे तूने ये किया, ये पढ़ा। तो आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं, मतलब इस टाइम मैं अपने कान बंद करके और मैं बैठ गई, मुझे किसी की नहीं सुननी। राइट। और उस टाइम मतलब ह्यूमिडिटी बहुत थी, तो बहुत, और वो गवर्नमेंट स्कूल था एक, तो फ़ैन भी नहीं था, मतलब बहुत अजीब सा इन्वायरमेंट था। तो मेरे को लगा कि मुझे इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट होना है, 3 घंटे यहीं पे एग्ज़ाम देना है, कुछ भी करके। ठीक है, मैं अडेप्ट हो गई उस इन्वायरमेंट को लेके, और मैंने किसी की नहीं सुनी, जो आसपास पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो फिर एग्ज़ाम पेपर आया मेरे हाथ में। तो सबसे पहले बायोलॉजी, तो बायोलॉजी मैंने अटैम्प्ट की। तो बायोलॉजी में टेस्ट में हमेशा 40 मिनट में कर लेती थी। अच्छा। बट यहाँ बायोलॉजी का एग्ज़ाम थोड़ा सा फ्लिप हो गया, मतलब थोड़ा अलग ही पैटर्न हो गया कि बायोलॉजी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग आई। ओह। और बायोलॉजी में मुझे लग गया 1 घंटा। तो मुझे लगा अब तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। बट मैं करती रही, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई बीच में। स्वेटिंग होने लगी मुझे बहुत ज़्यादा कि शायद नहीं होगा। मैं अंदर से प्रे कर रही, प्लीज़ मेरा हो जाए, मैंने इतने हार्ड वर्क किया है, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। बट मैं करती रही बहुत जल्दी। फिर देखा मैं फिज़िक्स पे आई, तो मुझे लगा था फिज़िक्स में बहुत टाइम लगेगा मुझे, जनरली जितना टाइम लगता था। देखा तो फिज़िक्स बहुत ईजी थी, तो मैं उसको बहुत जल्दी मेरे से सारे क्वेश्चन हो गए, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। राइट। केमिस्ट्री हो गई, तो बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम टाइम ख़त्म होने से पहले 2 मिनट पहले मेरा पूरा पेपर अटैम्प्ट हो गया। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन स्किप किया था। अच्छा। बाकी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। अच्छा, तो आपको पेपर देते हुए पता चल गया होगा कि इस बार तो पक्का हो जाएगा? हाँ, मुझे लग गया था कि हाँ हो जाएगा, चलो ठीक है, क्योंकि मुझे डर ये था कि मेरे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना रह जाए। राइट। बट मेरा पेपर अटैम्प्ट हो गया था पूरा। तो मुझे, क्योंकि मैं हमेशा टेस्ट में भी ये करती थी कि
पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आती थी। और अच्छा। फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होते थे, फाइनली कैलकुलेट होके 600 प्लस आ जाते थे। तो मुझे यहाँ भी फिर आ गया कि अगर मेरा क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया तो मेरे 600 प्लस आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर मैं खुश थी, मैं बाहर गई तो मतलब मेरे पापा थे तो मैंने बोला हाँ अच्छा हुआ, अच्छा। मुझसे सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ। और क्या एक्सपेक्ट स्कोर कर रही थी आप? मैं एक्सपेक्टेड स्कोर कुछ नहीं, मतलब 600, बस मेरे को ये था कि मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, मेरे पास आंसर की आए। और मैं मतलब थोड़ा सा डर था फिर भी थोड़ा कि सिली मिस्टेक्स ना हो गए, क्योंकि सिली मिस्टेक मुझसे बहुत होती थी, सिली मिस्टेक्स की वजह से ना रह जाए। राइट। बस जल्दी से मुझे घर पहुंचना है। मैं घर पहुंची, कहीं मतलब यूट्यूब्स पे लाइव आने लगा सॉल्यूशन, मैं चेक किया। सबसे पहले फिजिक्स चेक किया तो फिजिक्स में देखा कि 170 आ रहे हैं। अच्छा। तो फिर उस टाइम मुझे लग गया कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इतना तो पता चल गया था सिलेक्शन हो जाएगा 600 प्लस। मेरे मन में बहुत खुशी, मतलब बताया वहाँ से मम्मी को, हाँ मम्मी हो जाएगा, ठीक है। वो भी बहुत खुश हुए कि फाइनली इतनी मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें पता था मैंने कितनी मेहनत की, और मेरे साथ साथ उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। राइट राइट राइट। तो आप ही तैयारी नहीं करते हो, पेरेंट्स भी साथ में, क्योंकि वो भी सैक्रिफाइस करते हैं ना। पूरी फैमिली। राइट राइट राइट। हाँ, तो फिर फिजिक्स हो गया था। फिर बाकी मेरे पास फिर एकदम से पूरी PDF आ गई। फिर मैंने सारा चेक किया तो मेरे मार्क्स आए 645। अच्छा। अकॉर्डिंग टू आंसर की। अच्छा। तो बस मैं तो खुश। और मैं तो मतलब एग्ज़ाम जिस दिन था उससे एक दिन पहले मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कल क्या होगा। और जिस दिन फिर एग्ज़ाम हो गया, मेरे मार्क्स अच्छा आ गया, तो उस दिन मैं सो नहीं पाई खुशी की वजह से कि बस अब तो मैं डॉक्टर बन गई। और मैं पूरे रात अपने आप को ऐसे इमेजिन करने लगी कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, अब ये मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। हाँ। बस मैं इतना खुश, पूरी फैमिली इतनी खुश। फिर तो पूरा एंजॉय किया जब तक रिजल्ट नहीं आया। राइट राइट। और ये भी पता था कि हाँ कॉलेज भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। राइट। तो आई थिंक वो जो एक दिन जो आपका एग्जाम था 642 आया था, वो पिछले 3 से 4 साल की मेहनत को भी कहीं ना कहीं दिखा रहा था, जो आपका ड्रीम था। हाँ, वो दिन था जब आपको पता चल गया था कि हाँ सबसे बड़ा ड्रीम मेरी फैमिली का ड्रीम। हाँ, मतलब मुझे तो लगा पता नहीं क्या ही मिल गया मेरी जिंदगी का सबसे 17 जुलाई का एग्जाम था। तो मैं अब तक भी अपनी लाइफ का सबसे अच्छा दिन अब तक की लाइफ का वही मानती हूँ, कि रिजल्ट वाला दिन भी नहीं मानती मैं, क्योंकि उस टाइम तो पता ही था कि हाँ रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बट वो एग्जाम वाले दिन वो खुशी के मतलब फाइनली आई विल बी अ डॉक्टर। हाँ राइट। मतलब इतना मेरा कैरियर सेट ये हो गया। और रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? रिलेटिव्स ऐसा कोई इतने टॉक्सिक नहीं थे, मेरे जो क्लोज थे सब अच्छे ही थे। राइट। वो सब खुश हुए कि अच्छी बात है। और फ्रेंड्स वगैरह भी? हाँ, फ्रेंड्स वगैरह सब, मतलब राइट, नाइस। और मतलब एक मेरी अलग ही इमेज बन गई फिर पूरी सोसाइटी में, धीरे धीरे सबको पता चला, नेबर्स में। हाँ। तो बहुत अच्छी इमेज बन गई। सो मुझे मतलब जो मैं छुपी हुई थी ना 1 साल से कि मेरे को नहीं आना किसी के सामने, इस बार ठीक है यार, अब मैं आती हूँ, अब देखती हूँ क्या होता है। राइट। तो मतलब जो आप थोड़ा एंटी सोशल बन रहे थे, अभी आप फाइनली आपने शुरू कर दिया कि मैं बाहर आ सकती हूँ। और मेरे को वो जी मतलब वो ट्रीटमेंट मिलने लगा, वो प्रायोरिटी मिलने लगी। मतलब वो इमेज मेरी अलग ही बन गई। और मुझे वही मतलब मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मेरी ना एक जनरल इमेज ना हो, एक कॉमन जो एक लड़की की होती है, ठीक है, नॉर्मल सी नहीं, मेरी एक अलग पहचान होनी चाहिए। हाँ ये लड़की ये है। राइट राइट। तो वो फाइनली वो दिन था, वो अचीवमेंट था। तो वो आप तो उस टाइम वो पूरा 2-3 मंथ तो क्योंकि वो नया नया था तो बहुत ही अलग ही था। राइट। मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्राउड, वो मतलब कोई पूछता था या वो किसी को बताते थे तो मैं उनके लिए भी खुश थी कि वो मेरी वजह से प्राउड फील कर रहे हैं। राइट। जहाँ 1 साल पहले आप सेम टाइम पे डिप्रेस थी कि अब मैं क्या करूं, वहीं 1 साल बाद आप सेम टाइम पे काफी खुश थी। तो फाइनली कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कोशिश करने वाले की ना कभी हार नहीं होती। राइट राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी आपने ऑप्ट की लास्ट ईयर में जब आपने फाइनली नीट क्लियर किया? तो बायोलॉजी में कम्प्लीटली NCERT को मैंने 10 से 15 बार पढ़ लिया था। और नोट्स बनाते थे? नोट्स नहीं बनाए मैंने। अच्छा, NCERT को ही हाईलाइट किया, हाईलाइट्स चीज़ों को पढ़ा, और टेस्ट वगैरह देती थी तो वो NCERT बेस्ड होते थे, तो उसी से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती। तो एज सच मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा। हाँ, और केमिस्ट्री में भी वही NCERT, मतलब नोट्स वगैरह पढ़े कोचिंग के, और NCERT ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पढ़ी, और एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो NCERT में होते हैं वो किए, और प्रीवियस ईयर किए। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं यूज़ की, कोई मॉड्यूल नहीं सॉल्व किया, मैंने सिर्फ NCERT पे फोकस रखा कम्प्लीटली। राइट। और फिजिक्स में इस बार थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करने लगी, तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, एग्जाम्पल्स किए। राइट। NCERT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इतना ही किया। और टेस्ट दिए, टेस्ट से मेरा काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाई। राइट। तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि इस इंटरव्यू से ये सीखना कि
शिवानी ने जो जर्नी 3 से 4 साल में जो अचीव किया और जो लर्निंग्स ली, आप अभी सीख सकते हो कि टेस्ट देना कितना ज़रूरी है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना कितना ज़रूरी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। मतलब हम नीट प्रेप में भी सबसे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही रखते हैं कि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चाहे कितना पढ़ लो, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, राइट। तो फाइनली अब तो आप डॉक्टर बन चुके थे, तो कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी अभी तक? आप फाइनली स्टेप किए। हमारा सबका एक आइडिया होता है कॉलेज को लेके, जब आप मेडिकल कॉलेज में आए तो क्या वो आइडिया ब्रेक हुआ या कि नहीं, आइडिया बना आपका? मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि हाँ मेडिकल लाइफ में काफ़ी पढ़ना होता है, जितना हम सोचते हैं इतना बटर नहीं होता, अच्छा। बटर एंड क्रीम नहीं होता, थोड़ी सी होती है टफ जर्नी। राइट। बट मुझे था कि यार इतने लोग करते हैं, इतने लोग हर साल नीट क्रैक करते हैं, इतने लोग करते हैं तो टफ होगा, बट कोई नहीं, जब इतने लोग करते हैं तो मैं भी कर ही लूँगी। हाँ, मतलब कोई आपने नहीं, नीट क्रैक कर लिया तो आई थिंक एमबीबीएस तो आप कर ही लेंगे। मैंने कहा हाँ जो भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, राइट, राइट। जैसे नीट जर्नी में तो बहुत ही आए, तो यहाँ भी आएंगे, बट ड्रीम है तो पूरा करना है, और इतने लोग करते हैं तो मैं भी कर लूँगी। राइट। तो कॉलेज फाइनली वीएमएमसी मिला, ड्रीम कॉलेज था मेरा। यहाँ आई, फ्रेंड्स बने, मतलब पढ़ते हैं, लाइक एक होता है ना कि मेडिकोज बस पढ़ते ही पढ़ते हैं, हाँ, तो ऐसा पढ़ते हैं, मतलब उतनी इतना टेंशन नहीं नहीं है होती, पड़ता, इतना नहीं उतनी पढ़ना पड़ता। लाइक जो नीट के, लाइक हमें ये नहीं, नीट से पहले हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ आगे कैसी होगी, हमारा हाँ। नीट होगा नहीं होगा, बट अब ये था कि हाँ डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। राइट, कैसे राइट, मतलब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, टफ होगी लाइफ, बट बन जाएंगे। राइट। मतलब ये तो आप अचीव कर ही लोगे, अब एमबीबीएस कर ही लोगे, राइट। तो कॉलेज लाइफ का आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है अभी तक का? कॉलेज लाइफ का मेमोरेबल मोमेंट, सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हो आप कॉलेज में? सबसे ज़्यादा एंजॉय फ्रेंड्स के साथ मस्ती, राइट। और एक थोड़ा सा टफ फेज आता है जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं, स्पेशली अभी हमने फर्स्ट प्रॉफ दिए हैं, सेंटअप दिए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब हेक्टिक और बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ टाइम होता है, टफ फेज होता है, लाइक हम 3 to 4 आवर ही सो पाते हैं। अच्छा, मतलब उस फेज में आई थिंक पढ़ना पड़ता है, वो ऐसा फेज है कि वो उसमें तो आप वो नहीं ही कर टफ सकते। फेज है, बाकी राइट। इतना कुछ और नहीं है। कितने टाइम पढ़ना पड़ता है? मान लीजिए प्रॉफ्स आने वाले हैं, मुझे पता है 1 महीने बाद है, तो 1 महीने पहले से शुरू करना हाँ, पड़ेगा। 1 महीने पहले से शुरू करते हैं, मतलब पूरा दिन, मतलब उस टाइम सो लेते हैं हम, हाँ, ठीक है, बट जब प्रॉफ एकदम स्टार्ट हो जाते हैं ना, राइट। और जो वो मतलब 8-10 दिन तक चलते हैं, हाँ, तो उस टाइम में हम ये समझ 8-10 दिन तक हम मुश्किल से ही किसी दिन मतलब 6 घंटे 7 घंटे की नींद तो भूल ही जाओ। हाँ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जब हम अपना लास्ट प्रॉफ एग्जाम देने गए थे तो 1 घंटा सो के गए थे बस, अच्छा। क्योंकि कोई एग्जाम में एक एग्जाम हुआ, फिर उसी सब्जेक्ट का सेकेंड एग्जाम था, तो हमारे पास टाइम नहीं था, एग्जाम दे के आए, अगले दिन फिर से एग्जाम देना था, और पढ़ने किताब खोली, पढ़ने बैठे, नींद आ रही थी, बट पता है अगले दिन एग्जाम देना तो है, पढ़ना भी है। तो पढ़ना ही था, बहुत टफ हो रहा था, बट कहीं ना कहीं ये था कि चलो ठीक है, कल एंड है, हाँ, कल खत्म हो जाएंगे, कल हम Right. फ्री हो जाएंगे इस सब से। हाँ, ठीक है। 1 घंटे कैसे भी करके सोए, मतलब उठा नहीं जा रहा था, फिर भी कि चलो ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। राइट। हाँ, आई थिंक वो तो रहता ही है कि जब एग्जाम्स पास आते हैं तो वो तो सबके साथ ही है। हाँ, आप किसी भी फील्ड में उस टाइम तो सब पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो वही नीट पीजी क्रैक करना है, किस स्ट्रीम में? कोई स्ट्रीम? क्लिनिकल, लाइक मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरे को ना थोड़ा चिल लाइफ चाहिए अब, अच्छा, थोड़ा सा लाइक रेडियो डर्मा ऐसा कुछ चाहिए, राइट। बाकी बस क्लिनिकल सीट वैसे कोई भी मिल जाए, बट थोड़ा फोकस जैसे रेडियो डर्मा मेडिसिन इस सब इस पे पे है है। कि आपका लाइफ थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहे, आप अपनी हाँ, लाइफ में हाँ, एंजॉय वही। करो, ये नहीं कि उसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हाँ, एंड थोड़ा देन सा ऐसा अब ऐसा हो सोचा गया है। है कि हाँ, आई थिंक वो डिसीजन बन जाता है जब आप डिसाइड करते हो ना। होपफुली आपको एक अच्छी सीट भी मिल जाए। लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, एक तो आपका सिलेबस कंप्लीटेड होना चाहिए अच्छे से, कोई Right. सिलेबस आपका ऐसे बचा नहीं होना चाहिए कि अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं 2 मंथ पहले, सिलेबस 3-4 मंथ पहले, 3 मंथ पहले तो मिनिमम निपटा ही लो पूरा सिलेबस, एंड 3 मंथ कम्प्लीटली रिविजन होने चाहिए। अच्छा, और कोई न्यू मॉड्यूल या कोई न्यू बुक मत उठाओ, एनसीईआरटी ही पढ़ो शुरू से, और इन 3 मंथ्स में भी एनसीईआरटी ही पढ़ो, और टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दो, और टेस्ट को एनालाइज करो, तो जितनी हम मिस्टेक्स अपनी टेस्ट से फाइंड आउट कर पाएंगे तो ये होगा कि हम फाइनली एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मिस्टेक्स वहीं पर हो जाएंगी और हमें पता चल जाएंगी, तो हम Right, एग्जाम में right. उन्हें इम्प्रूव कर पाएंगे। राइट राइट राइट। तो ये स्ट्रैटेजी रही।
अच्छा, स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी आती है, आपने अपने टाइम में क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट की थी इनको पढ़ने के लिए? इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि हमें ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता होनी चाहिए। राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से अच्छा है जितने टाइम एनसीईआरटी को रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा होगा। तो इनऑर्गेनिक में तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी को कई बार पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा था। राइट राइट। और उसमें हाईलाइट किया था मैंने, शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाने बैठती तो मैं तो शायद पूरी बुक ही नोट कर लेती शॉर्ट नोट्स की जगह। तो मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेती थी, बार बार रिवाइज करती थी। एक्सेप्शंस, जनरल ट्रेंड एक तरह से याद हो जाते थे, तो एक्सेप्शंस को अच्छे से याद किया, बार बार रिवाइज किया, तो एक तरह से पूरी इनऑर्गेनिक बन गई। लाइक एक जनरल ट्रेंड हो गए, एक एक्सेप्शंस हो गए। तो ऐसे मेरी इनऑर्गेनिक कवर हो गई। और ऑर्गेनिक में जो टीचर्स ने पढ़ाया, तो टीचर्स थोड़ा वास्ट पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक को। अच्छा। बट एक बार हमें वो पढ़नी चाहिए थोड़ी वास्ट ऑर्गेनिक, बट उसके बाद हमें एनसीईआरटी पे टर्न हो जाना चाहिए। और एनसीईआरटी की रिएक्शंस, एक एक रिएक्शंस को, एक एक रिएक्शंस की कंडीशंस, रिएजेंट, टेम्परेचर, पीएच, इन सब पे ध्यान दे के मतलब ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से करनी है। राइट, ओके। तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप कॉलेज लाइफ में पार्टिसिपेट करती हैं? क्योंकि आई थिंक जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब तो आप स्टडीज़ से रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी, तो उसके अलावा कैसे और कैसी चीज़ें हैं जो जैसे आप एंजॉय करती हैं? मतलब एक्चुअली मैं जब इनिशियली कॉलेज में आए थे हम लोग, तो हम दिल्ली से थे, तो हमें हॉस्टल नहीं मिला था। अच्छा। तो सोसाइटीज़ हमारे कॉलेज में बहुत सारी हैं, डांस सोसाइटी, मतलब वेस्टर्न डांस, कल्चरल डांस, एक्टिंग, राइट, फैशन सोसाइटी, पोइट्री, मतलब बहुत सारी सारी एक्टिविटीज़ हैं। राइट। बट एज मैं डेज की थी, तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा ना टाइम चाहिए होता है। लाइक आप कम्प्लीटली कॉलेज में हो, बट तो फिर थोड़ा सा होता था कि घर जाना है, तो फिर मैं फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाई थी। अच्छा। इतना एक्टिविटीज़, बट हाँ एंजॉय किया था। अच्छा। फ्रेंड्स के साथ जितना, मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, बट फेस्ट वगैरह काफ़ी एंजॉय किया, मतलब हर चीज़ को एंजॉय किया जो जो हुआ। तो अब सेकंड ईयर में आए हैं, तो अब सोचा है कि कोई सोसाइटी ज्वाइन करेंगे। किस सोसाइटी का सोच रहे हैं आप ज्वाइन करने का? फैशन सोसाइटी का सोच रहे हैं। अच्छा, आप लोग फैशन सोसाइटी ज्वाइन करेंगे। नाइस, चलो सही है। अच्छा, कभी जब आप अपने कॉलेज में आते हैं तो बगल में ही एम्स दिल्ली भी है। हाँ जी। तो कभी लगता है यार थोड़ी और मेहनत करती तो शायद वही मिल जाता, या नहीं? नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विद द एम्स ही। मेरा ड्रीम कॉलेज वही था, और एम्स ऐसा सोचा था, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं मिलेगा, ये मतलब ये था नहीं चाहिए। राइट राइट। तो आपको ठीक है। राइट, ठीक है, सही है। तो कोई लास्ट सजेशन जो आप करंट नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? यही देना चाहूँगी, एक तो अपने ड्रॉप्स को लेकर ये मतलब ये ना सोचे कि मेरे इतने ड्रॉप्स हो गए, मतलब मेरी तरह और भी लोग होंगे जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए होंगे। तो आप ना अपने पिछले ड्रॉप्स की मिस्टेक्स से सीखो कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। अगर आप ड्रॉप लेते जाओगे और अपने मिस्टेक्स को नहीं देखोगे तो आपके ड्रॉप्स ही लगते जाएंगे। लाइक मैंने, और अगर किसी के 500 या 550 मार्क्स आ गए हैं तो उसको लेके ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि अगली बार 600 ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि 500 तक आ जाते हैं, लेकिन 600 क्रॉस करने के लिए कुछ डिफरेंट करना होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना होता है, जिससे हम वो 17-18 लाख की भीड़ से अलग हो सकते हैं। राइट। तो व्यूअर्स, ये थी शिवानी। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि अपने ड्रॉप्स से सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो आपने शॉर्ट कमिंग्स की थी पहले वाले अटेम्प्ट में वो अब ना हो, ठीक है, और तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज ड्रॉप्स ही काउंट होते रहेंगे। इनकी जर्नी से हमें यही सीखने को मिलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड साथ में ही मॉक टेस्ट देना कितना ज़रूरी है, वो नीट के एनवायरनमेंट में टेस्ट कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम शिवानी से पूछेंगे। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हम नीट एस्पिरेंट से पूछें तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसी और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ आते रहेंगे। थैंक यू।